हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है सेमीकंडक्टर। जैसा कि दोस्तों लास्ट क्लास में आप सभी को पता है हम लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थों के बारे में। ठीक है, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोगों ने पढ़ ली थी। आप में से यदि किसी ने मैं लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जो है उस लेक्चर को देख लेना। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और शुद्ध अर्धचालक को क्या कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक को क्या कहते हैं। ठीक है, बेसिक उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उन्हीं चीजों से रिलेटेड जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और अपना टॉपिक है दोस्तों सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सेमीकंडक्टर्स और हिंदी में बोलते हैं हम लोग अर्धचालक, अर्धचालक। जैसा कि दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अर्धचालक है इनकी चालकता क्या है, चालक और कुचालकों के मध्य की होती है। ठीक है, जो अर्धचालक पदार्थ है इनकी चालकता क्या होती है, चालक और कुचालक पदार्थों के मध्य की होती है। ठीक है, बेसिकली दोस्तों यहाँ पे यदि हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में आते हैं दोस्तों, एक होता है दोस्तों सिलिकॉन, एक होता है सिलिकॉन और एक होता है दोस्तों जर्मेनियम, एक होता है जर्मेनियम। अब देखिए दोस्तों यार यहां से क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिलिकॉन जो है उसका सिंबल क्या होता है। तो सिलिकॉन के प्रतीक की यदि बात करें तो ऐसा इसका सिंबल होता है। ठीक है, सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है, ऐसा ही। जर्मेनियम के सिंबल की बात करें, प्रतीक की बात करें तो इसे Ge से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो सिलिकॉन जो है वो 14 नंबर पे आता है और जर्मेनियम जो है दोस्तों वो आता है 32 नंबर पे। सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है और जर्मेनियम 32 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखो यार यदि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट जो है पहले वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें बात करें तो दोस्तों फर्स्ट वाले में 2, फिर 8, उसके बाद में 18। देखो यार यहाँ पे 2 भर दिए, फिर उसके बाद में 8, उसके बाद में 18 है अपने पास में, 18 फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है 8 ही फिल करेंगे, 18 है अपने पास, 18 है तो 18 हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो दोस्तों 18 8 26, 26 और 2 28, 28 कितने बच गए दोस्तों, 4 बचे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों को ये चीज समझ में आती है दोस्तों, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से में एक चीज समझ में आती है कि दोनों ही सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम दोनों की जो बाह्यतम कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, मतलब जो अर्धचालक पदार्थ है उनकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो 4 है ये बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स है और इनको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये कौन से, बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन्स, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, 4। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है दोस्तों, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है दोस्तों इंट्रिंसिक। कई जगह जो है दोस्तों स्पेलिंग लिखा हुआ है इंट्रिंसिक, जबकि वास्तव में जो प्रॉपर स्पेलिंग है इसकी वो है इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंट्रिंसिक अर्धचालक या फिर सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर। ये कौन से होते हैं दोस्तों, इंट्रिंसिक का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से स्वाभाविक। इसका हिंदी अर्थ यदि आप सर्च करोगे
तो इसका अर्थ होता है स्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब है दोस्तों जो प्रकृति से सीधे ही हमें प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति से शुद्ध अवस्था में सीधे ही सिलिकॉन और जर्मेनियम जो प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि हम कह सकते हैं जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं इंट्रिंसिक। इसके बाद में दोस्तों दूसरे सेकंड आते हैं, उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है दोस्तों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है यहाँ पे अपद्रव्य या फिर बाह्य द्रव्य। बाह्य द्रव्य मतलब बाहरी कोई पदार्थ मिलाया हुआ हो, समझ रहे हो? इस शब्द से समझो, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाह्य द्रव्य या अपद्रव्य। अपद्रव्य का मतलब है कि बाहर से कोई पदार्थ मिलाया गया हो, तो अशुद्धि के रूप में एक उपयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे अर्धचालक जिनमें जो एक अन्य उपयुक्त पदार्थ को मिलाकर बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। तो यहां पे हम लिखेंगे कि शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक मतलब जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, जर्मेनियम में उपयुक्त पदार्थ। दोस्तों जो उपयुक्त पदार्थ होगा वो या तो त्रिसंयोजी होगा, या तो त्रिसंयोजी तत्व होगा, या फिर दोस्तों वो पंच संयोजी तत्व होगा। ये स्पेशली याद रखना, अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे त्रिसंयोजी तत्व और पंच संयोजी तत्व क्या होते हैं। तो उपयुक्त पदार्थ क्या होगा? या तो त्रिसंयोजी या फिर पंच संयोजी तत्व होगा, ठीक है। तत्व को अशुद्धि के रूप में, अशुद्धि के रूप में मिलाकर बनाया जाता है, बनाया जाता है, जिन्हें सिलिकॉन या जर्मेनियम में एक उपयुक्त पदार्थ को अशुद्धि के रूप में मिलाकर बनाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? एक्सट्रिंसिक पदार्थ कहते हैं। एक्सट्रिंसिक पदार्थ कहते हैं। अब देखो यार दोस्तों, ये जो एक्सट्रिंसिक पदार्थ है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक एन टाइप। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो पी टाइप पदार्थ, और एक होता है दोस्तों दूसरा एन टाइप पदार्थ, एन टाइप पदार्थ। तो ये पी टाइप और एन टाइप पदार्थ क्या होते हैं, इनको हम लोग जो है डीपली पढ़ेंगे, डिटेल से समझेंगे, ठीक है। यहां तक बता लीजिए आप लोग। तो अभी तक दोस्तों यार हमने क्या देखा कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कौन से? इंट्रिंसिक, या फिर जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम। एक होता है दोस्तों एक्सट्रिंसिक, दूसरा हमने देखा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने बताया दोस्तों कि दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है पी टाइप, एक होता है दोस्तों पी टाइप, और एक होता है दोस्तों एन टाइप। अब देखो यार, अभी मैंने बताया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें हम त्रिसंयोजी तत्व या फिर पंचसंयोजी तत्व मिलाकर बनाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? पी टाइप या फिर एन टाइप या फिर एक्सट्रिंसिक उनको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पी टाइप है ये देखो कैसे बनेंगे, त्रिसंयोजी तत्वों को सिद्धि के रूप में मिलाकर बनाए जाते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? शुद्ध
सिलिकॉन या जर्मेनियम प्लस त्रिसंयोजी तत्व, त्रिसंयोजी तत्व, इन दोनों को यदि हम मिला देंगे, शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम प्लस त्रिसंयोजी तत्व को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पी टाइप पदार्थ बनेगा। और ये कैसे बनेगा दोस्तों, शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम लोग क्या मिला दें, पंचसंयोजी तत्व, पंचसंयोजी तत्व, पंचसंयोजी तत्व मिला दें तो क्या बन जाएगा, एन टाइप पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, एन टाइप। पी टाइप कैसे बनेगा, जब त्रिसंयोजी तत्व मिलाएं, त्रिसंयोजी तत्व मिलाएं तो पी टाइप बनेगा। एन टाइप कब बनेगा, जब पंचसंयोजी तत्व मिलाएं। अब देखो दोस्तों यार, ये त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी का क्या मतलब है। त्रिसंयोजी तत्व का मतलब है दोस्तों जिसकी संयोजकता 3 हो, जिसकी संयोजकता क्या हो, 3 हो, या फिर जिसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। और पंचसंयोजी तत्व दोस्तों वो होता है जिसकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करें दोस्तों, उदाहरणों की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आता है दोस्तों, जैसे पंचसंयोजी तत्व में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी को दोस्तों SBC लिखेंगे। ठीक है, और एक बिस्मिथ भी हो सकता है आप लोग, वैसे मेनली ये दोनों ही काम में लेंगे। तो कौन कौन से लिखे दोस्तों मैंने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये सारे के सारे पदार्थ जो है वो है पंचसंयोजी। इन पंचसंयोजी तत्वों को शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिक्स करके, इनमें मिलाकर जो है हम लोग एन टाइप पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, एन टाइप पदार्थ बनाते हैं। याद कैसे रखोगे दोस्तों यार, इसको ऐसे याद रख लेना, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, इसके बाद में देखो दोस्तों, त्रिसंयोजी तत्व की यदि हम लोग बात करें, त्रिसंयोजी तत्व की यदि हम लोग बात करें तो त्रिसंयोजी तत्वों में आते हैं दोस्तों बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम और ये इंडियम, इंडियम। ये सारे के सारे क्या है, त्रिसंयोजी तत्व है, त्रिसंयोजी। इनको कैसे याद रखोगे दोस्तों, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, इस प्रकार से इनको याद रख लेना। ये होते हैं दोस्तों त्रिसंयोजी तत्व। तो जब ये त्रिसंयोजी तत्व हम लोग किसमें मिलाएंगे, शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाएंगे तो हमें मिलेगा पी टाइप पदार्थ। कौन सा पदार्थ मिलेगा दोस्तों, पी टाइप पदार्थ। ठीक है, और जब हम पंचसंयोजी तत्व मिलाएंगे शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में तो बनेगा एन टाइप पदार्थ, एन टाइप पदार्थ। अब देखो दोस्तों यार, आप समझने की कोशिश करना। वैसे मेनली जो है इन दोनों में से ये दोनों मिलाते हैं, गैलियम और इंडियम। मेनली जो है गैलियम और इंडियम का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ जो है आर्सेनिक, एंटीमनी का इस्तेमाल करते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी का। अब देखो, आप एक चीज समझने की कोशिश करना यार, कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में बाह्यतम कक्षा में थे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ होते हैं दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 4 थे, यहाँ 3, 4 3 कितने हो गए, 7। एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है। तो वो स्ट्रक्चर जो है दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है डीपली उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन हुए। एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, एक जगह खाली रह गई, स्पेस रह गया। तो इसी वजह से दोस्तों वो जो खाली स्थान बचता है उसको हम लोग बोलते हैं होल। उसी को क्या बोलते हैं, होल। तो इसमें क्या होता है, इसमें होल्स की अधिकता होती है, होल्स की अधिकता होती है। और यहाँ क्या है, यहाँ देखो ध्यान से समझना है, यहाँ सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और इधर कितने हैं, 5, 4 5 कितने हो गए, 9। जबकि स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो यहाँ 4 और यहाँ पे 5, 4 5 9 गए ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा बच जाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा बच जाता है। इसी वजह से यहाँ पे जो है
इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। यस, लिख लीजिए यहां तक। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर काफी पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।